में बकरीद का अर्थ बकरों को लाने के लिए बकरेंदु, टेढ़े चंद्रमा को बकरेंदु कहते, उसी का बकरीद है। बकरों को क्यों लाया जाए? यदि बलिदान देने का मतलब अपना सिर काट के दे दें। रामा वजीर साहब ने बोला ना कहीं पढ़ के बोला है, कुर्बानी उस प्यारी चीज की है जो तुमसे प्यार करने लगे। 1 साल 2 साल उसे पालो तो सही। कुर्बानी पे गंदगी क्यों बोला? हाँ मैंने बोला। क्यों बोला भाई? क्यों बोला? सड़क पे कुर्बानियां करोगे? अरे तुम्हारे लिए मस्जिद, मजार, घर द्वार ये सब बना रखा ना, तो वहाँ पे करो। सीलमपुर में चले जाओ, जाफराबाद में चले जाओ, आपको सड़क पे दिखेगी मांस, ऐसे मांस के लोथड़े गिरे हुए होती है भैया सड़क पे कुर्बानी। इस्लाम में कुर्बानी लिखा है, क्या जानवर को काटना ही इस्लाम को मानना है क्या? देखिए, बकरा ईद आने वाली है और अभी अगर बात करें तो श्री रामाभद्राचार्य जी को हर कोई जानता है। उन्होंने एक बयान दिया कि बकरा ईद पर जो बकरे काटे जाते हैं वो दुष्ट लोग करते हैं, और जहाँ तक कुर्बानी की बात आती है तो उसमें भी कुछ लोचा होता है। मेरे साथ अभी मुस्लिम समाज के एक युवक हैं, शख्स हैं, उनसे हम बात करेंगे कि श्री रामाभद्राचार्य जी जो बोल रहे हैं वो एक कौम को टारगेट कर रहे हैं या वाकई में उसमें कुछ हकीकत है। खान साहब, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा, रामाभद्राचार्य के बयान आपको कैसे लगता है? देखिए, उन्होंने रामा वजीर साहब ने बोला ना कहीं पढ़ के बोला है, कुर्बानी के विषय पे बोला। मैंने भी एक उनका देखा है। कुर्बानी का मसला जो है ना, आज से तकरीबन 7 दिन बाद ईद है। कुर्बानी का मसला ये, एक चौपा लाओ, आप कोई सा भी अपने घर में पालो। कुर्बानी एक अजीज चीज़ की होती है, बिल्कुल अजीज इतनी होती है खास, जो तुम्हारे बगैर रह ना पाए, तुम्हारे बगैर रह ना पाए। अगर आप चल दो तो वो भी चल दे, उसकी कुर्बानी होती है। आजकल हम क्या करते हैं, एक अगर सींग टूट जाए ना या कान कटा हुआ हो तो हम कुर्बानी नहीं लेने आते, वो बकरा लेते नहीं हम। क्या है, वो बकरा 5,000 सस्ता मिल जाओ। सींग टूटा हुआ आप कहोगे ये ले लो, नहीं लेंगे। क्यों? हम फतवे जारी पे भाई इसलिए नहीं लेंगे, इसमें नुकस है। आई समझ में आपकी? और हमने नुकस कहाँ कर दिया, हमने अपने मजे की खातिर, खाने की खातिर। देखिए, बकरा ईद कुर्बानी है, स्वाद नहीं है। उन्होंने ये कर दिया है, उसकी जो है ना मर्दान की नफ्स निकाल दी, पहले जख्मी कर दिया उसे, पहले उसकी जान निकाल दी। तो भाई तुम कुर्बानी थोड़ी कर रहे हो। तो ये जो कुर्बानी कर रहे हैं करोड़ों मुसलमान, भाई वो इनको अपने- समझ में नहीं आ रहा। देखो मैं बताऊँ, हर 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 मेंट का आदमी है, हर दिमाग का आदमी है। अब उसे नहीं मानोगे। अब कुर्बानी का बकरा मैं ले आया 10 दिन पहले, अब मैं चल लिया रोड पत्ते उखाड़ता हुआ तोड़ता हुआ, किसी से याद ली, मेरे बाप का माल है, तुम्हारे पेड़ पे जाके लग गया। अरे भाई, कुर्बानी उस प्यारी चीज की है जो तुमसे प्यार करने लगे। 1 साल 2 साल उसे पालो तो सही। मतलब मोटा मोटी श्री रामाभद्राचार्य जी जो बोल रहे हैं वो 100% सत्य है। वो उन्होंने पढ़ के बोला है, सही बोला है, कहीं ना कहीं उनकी बात गलत नहीं है। हमें सोचने की आवश्यकता है। सवाल नहीं खड़े करेंगे कि दूसरे मजहब के लोग हैं, उनको क्या पता कुर्बानी का कॉन्सेप्ट क्या है, उनको क्या पता इस्लाम का कॉन्सेप्ट क्या है। आजकल 70% ज़्यादा मुस्लिम नहीं जानता, हमारे पुराने हिंदू भाई जानते कुरान का मायना क्या है। हमें उंगली नहीं उठानी चाहिए, हमें अपने आप को देखना चाहिए। तो गैर मजहबी लोग जानते हैं कुरान का मामला क्या है। भाई किताब है, तुम भी लेके पढ़ सकते हो, उसका मायना तुम भी जान सकते हो। आपकी समझ नहीं आई मैंने क्या बताया? एक सींग टूटा हुआ बकरा आप ले जाओ, वो एक बकरे की कीमत उसके 30,000 है, उसके साथ के बकरे के तुम 22,000 मांगोगे, लेगा नहीं मुसलमान। अरे भाई इसमें नुकस है। अरे भाई नुकस वाला तो पहले लिया है, खस्सी बकरा क्यों लेके आ रहा? बता, किसी तेरे पुर को जाया हो जाती है। भाई ये लोग तो कह रहे हैं जाया हो जाती, मेरे हिसाब से तो नहीं होती, वो अपने खाने के लिए कर रहे हैं। वरना तो अंडवे बकरी करो ना कुर्बानी, जब है तो क्यों नहीं लाते अंडवा बकरा? तो ये क्यों इतना बवाल क्यों होता है फिर कुर्बानी को लेके? ये अपने टेस्ट के लिए है, अपना अपना टेस्ट है लोगों को, और क्या है। जी हाँ। और योगी सरकार जो कहते हैं कि दिवाली होली पर तो बड़ी सौगात मिलती है, बिजली भी बखूबी आती है, और ईद आती है तो गंदगी मत करिए, ये मत करिए, सड़कों पर बकरा मत काटिए, ये तमाम तरह की पाबंदी आ जाती है। नहीं, पाबंदी नहीं है यार। तुम यार क्या बात करते हो पत्रकार महोदय? एक बात बताऊं, किसका डर? एक सेकंड रुकिए, डर किसका? जो है बोल ले, ये डर के बोल रहे हैं क्या? अरे भाई मेरी किससे? बात सुनो। देखिए, अपने आप से। देखिए मेरी बात, आप डर के बोल रहे हैं क्या? मुझे कोई माइकलाल डरा नहीं सकता। नहीं, मैं पूरे भारत में, क्या गंदगी हुआ है? अरे होए गंदगी तो तुम्हारे अंदर भरी पड़ी यार।
क्यों क्यों रोड पे बदलो काटोगे तुम? रोड पे कौन काट रहा है वही तो मना है। कौन काट रहा वही है तो सरकार मना कर रही है कौन और काट रहा है ये तो आपको बताओ क्यों दर्द हो रहा? काट रहा कौन आपको बहुत है, चलो मैं दिखाऊं। सबूत दिखाओ। देखिए एक मिनट मैं हमारा आपको एक खून- बात कहना चाहूंगा। हमारा खून- एक मिनट, कुर्बानी का खून इनकी भी तो बात सुन लो हाँ, मैं पढ़ के- असर की नमाज भी पढ़ेगा, अरे मेरी बात सुनो। असर की नमाज अरे हाँ, पढ़ेगा मैं पढ़ के आया तो आपने फजर की पढ़ी? जानते हो कहाँ पढ़ी? क्यों? कहाँ पढ़ी आप? वशीउल्लाह में हैं? जाकिर नगर में तुम वहाँ पढ़ी, यहाँ पढ़ के आए? अब तुम पढ़ोगे फिर आप जानो कुर्बानी का मसला क्या है। भाई एक बात सुनो, पहली बात इन लोगों को पहले बात सुनो आप इन हमारी। लोगों को मैं बताता हूँ। अरे मैं बताता हूँ। अच्छा बात तो सुन लो बोलने क्या चाहते हैं इनके पेट में दर्द यही तो है। योगी जी अच्छा काम क्यों कर रहे हैं? योगी जी अच्छा काम क्यों कर रहे हैं? यही तो दर्द है। भैया बात भाई सुनो, नाली में बात खून, सुननी चाहिए नहीं। कुर्बानी का खून सुन लेते थोड़ा सा सुन लेते ना सुन लेना। अरे कुर्बानी तो होगी अरे किसने मना करा? किसने मना करा कुर्बानी करूं? थिएटर बंद कर नहीं तो सुनो, आप तो बताइए अपनी बात इज्जत से करो, बढ़िया करके करो। एक मिनट, इज्जत से बात करके ये सुनो। नहीं नाली में बहाओगे। भाई खून तो हमारा खून गुस्सा ना करो। गड्ढा करके घोलो। गुस्सा ना करो, गुस्सा ना करो, एक मिनट बात सुन लो। हमने कब कहा कि योगी जी बुरा काम कर रहे हैं? आप तो कह रहे हैं। किसने आपको कहा? तो पेट में दर्द हो गया। किसने कहा? आपने कहा नहीं कहीं डर है। अरे जो क्यों हो रहे हैं? आपको क्यों लगा कि डर किससे बोल रहे हैं खुला ये तीन है तो मैं डर जाऊंगा इनसे। दो बात कौन सी अरे भाई। थोड़ा शांति से दो बात कौन सी दो बात पर डर कहा मैंने इनको बस ओनली बंद नहीं कहा आपने पूछा इनसे सवाल कि योगी जी कहते हैं ये लाइट मिलती है दिवाली पे होली पे सब कुछ मिलता है सफाई रहती है इनसे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ इन्होंने कुर्बानी पे गंदगी क्यों बोला हाँ मैंने बोला। क्यों बोला भाई क्यों बोला आपको नहीं हर दिखता। आदमी गिनने का इसमें आप आपको नहीं दिखता ना। हर आदमी किसमें गिनने आप कुर्बानी का खून नहीं गड्ढे बंदा में- कह रहा है कि हम कुर्बानी करेंगे ही करेंगे। इनसे पूछिए कुर्बानी किस जानवर का करने वाला है, ये तो पूछिए किस जानवर का करोगे? किसका? हाँ? किसका? खस्सी किसको बोलते हो? खस्सी बकरा जो होता है ना, नपुंसक बकरा होता है खस्सी का मतलब नपुंसक होता नहीं है होता ना। कोई दिक्कत नहीं है, खस्सी का लेकिन कुर्बानी सुन होता लीजिए, नहीं। अच्छा ये कह रहे हैं कि खस्सी की कुर्बानी जाया जाती है एक्सेप्टेबल नहीं है ये बोलने का मौका दो आप। पहली बात तो आप मेरी बात हाँ सुनिए। सुनाइए। पहली बात तो इन्हें पूरी जानकारी नहीं है, अधूरी जानकारी अच्छा, हमें आपको हंसाई में जानकारी आ खतरनाक गई। हो। नाली में खून बहाओगे तो जानकारी आ गई आपको। एज से जानकारी आवे भाई, ज्ञान लेने से जानकारी आवे, पढ़ने से। कैसी बात अरे कर इसे रहे हो? बंद करो थिएटर को सारे। 500 रुपए लेके आ गए अरे हो आपको जानकारी तो आप बता दीजिए आपको जानकारी तो आप बता दीजिए 500 रुपए वाली बात तो मैं आपको बता दूं। आदमी करो जिससे ज्ञान हो। ज्ञान तो आपसे मैं पूछना चाहता हूँ ना कि आप इनको करेक्ट कर दीजिए इनकरेक्ट है, करेक्ट तो कर दो। करेक्ट करिए ना इनका टाइम था करेक्ट होने का, ये हो ही नहीं है। ये सुन रहा है ना माइक सुन रहा है यहाँ पे लोग सुन रहे हैं ऐसे थोड़ी ना होता है अगर कुर्बानी का बात है, पहली बात तो एक बात बताइए, इस्लाम में अगर कुर्बानी लिखा है, क्या जानवर को काटना ही इस्लाम को मानना है क्या? ये कौन सा ही लोग इस्लामियत का बात कर रहे हैं सर? अब नहीं एक मिनट, आप ही हाथ पूछ रहे हैं, बताइए। क्या पूछना है पक्के सच्चे मुसलमान है, देखिए इनसे मैं पूछना चाहता हूँ, आप असली मुसलमान हो? सुनो अरे मैं बताऊंगा सबूत तुम्हें बताऊंगा। एक मिनट आप देखनी है क्या? नहीं देखनी है। हाँ तो देख लो। और कैसे सबूत चाहिए आपको? मुसलमान नहीं आप होता सबूत मांग रहे हो, टोपी पहना है, ऊंचा पजामा पहना, और क्या? अच्छी बात करो। सबूत है आप तो यही चाह रहे हो कि तभी सबूत इन्फेक्शन हो जाना। हो गया, किलस गए। एक बात बताइए, ये एक अच्छे मुस्लिम बन रहे हैं, ये बोले कि भाई कुर्बानी देना है, सड़क पे मत नाली उली में खून बहाओ, अपना घर में जो करना है करो, बोले तो इनसे ये लोग कटुए लोग प्रूफ मांग रहे हैं, तुम अपना प्रूफ दो। भाग गए वो सारे भाग गए अभी मांगेंगे सर, आप उनसे प्रूफ मांग लिया ना, रोक सकते हो तो आप समझ रहे हैं ना। एक्चुअली उनके मुंह से लार टपक रही थी। अब चाचा जी ने दिखाया नहीं, कुछ भी बकवासबाजी करे जा रहे। अरे मुझे एक बात बताओ, कुर्बानी नहीं होती सड़क पे, कुर्बानी नहीं होती। आप सीलमपुर में चले जाओ, जाफराबाद में चले जाओ, आपको सड़क पे दिखेगी ऐसे मांस के लोथड़े गिरे हुए। होती है भैया सड़क पे कुर्बानी, योगी जी को पता है। ये लोग है ही ऐसे बुरा काम करने वाले। सड़क पे लेट के तुम नमाज पढ़ोगे, सड़क पे कुर्बानियां करोगे। अरे तुम्हारे लिए मस्जिद, मजार, घर द्वार ये सब बना रखा ना, तो वहां पे करो। अगर तुम नहीं करते सड़क पे कुर्बानी तो तुम्हें मिर्ची क्यों लग रही है, तुम्हें दर्द क्यों हो रहा है? तो तुम्हें ऑफेंड ही नहीं होना चाहिए। अगर बंदे ऑफेंड हो रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं इनके मन में खोट है, इसीलिए ऑफेंड हो रहे हैं। अगर थोड़ी बहुत भी योगी आदित्यनाथ का समर्थन कोई टोपीधारी कर दे तो प्रॉब्लम कहाँ आ जाती सुनो, इनके पेट में दर्द शुरू हो जाता। क्यों देश हित की बात क्यों कर रही है? इन्हें आदत थी पहले पत्थर मारने की 1000 रुपए पे लेके, वो मिल नहीं रहा इन्हें, अब मिल नहीं रहा, इनके पेट में ये दर्द होता है। अभी तक नहीं बता पाया बंदा। हाँ। आ जाओ माइक आ गया। कुछ कहना चाहते हो क्या ये जो खस्सी आप वर्ड लेकर आए आप उनका समर्थन कर रहे थे या इनका समर्थन कर रहे थे
भाई जो कुर्बानी हमारे में जायज होती है। इनका क्या कहना है? इनका सिंपल कहना है भाई तुमको काटना है काटो, बकरी काटना है काटो, भाई दूसरे को परेशानी मत करो, ठीक है ना, दूसरे को परेशान मत करो। तो इसमें इसको क्या चुल मच रहा है? नहीं, इन्हीं को नहीं, सुनिए सुनिए, इन्हीं को नहीं, डीयू के कुछ स्टूडेंट्स अभी प्रदर्शन करने वाले हैं। वो कह रहे कि गौ मांस खाना हमारा मौलिक अधिकार है। नहीं, अधिकार नहीं है। सर हमारा मौलिक अधिकार है, उनके जो गौ मांस खाएगा। सीधी सीधी बात है सर, रह रहे हो भारत में, मेजोरिटी भारत की है, संस्कृति भारत की है, नाम भारत का है, मेजोरिटी हिंदू है, इसको हिंदुस्तान बोलते हैं। तो अगर आप हिंदुओं के हिसाब से नहीं रह सकते तो भैया आपके लिए पाकिस्तान, अगर आपको गौ मांस खाना है तो आप पाकिस्तान चले जाओ, बांग्लादेश चले जाओ, वहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नहीं, उनकी कुछ कंडीशंस हैं कि राष्ट्र माता का दर्जा दिलवा दीजिए या फिर पूर्णतः प्रतिबंध करवा दीजिए। बस अगली बार का अभी जो आने वाला है ना प्रधानमंत्री पद का चुनाव, उसमें यही मुद्दा रहने वाला है। हमें राम मंदिर बनवाना था, हम बनवा चुके हैं, धारा 370 हटवाना था, हटवा चुके। इनका तो समझ आता है क्योंकि ये माता मानते हैं। आपको क्या लाभ होगा? पूर्णतः प्रतिबंध हो जाएगा गौ मांस। भाई देखो, एक बात सुनो, कहीं भी लिखा हुआ नहीं है गौ मांस खाना। मुझे दिखा दे कोई आए। तमाम मुसलमान कहते हैं हलाल है। तमाम मुसलमान मेरे सामने आए ना, हलाल नहीं है, खाना मना है। सर थोड़ी बहुत कुरान मुझे भी पता है, समझे? वो मैंने थोड़ी बहुत कुरान मुझे भी पता है। जो ये कुर्बानियां देते हैं ना, पहली बात तो इसमें बकरे की कुर्बानी नहीं दी जाती। जिसने कुर्बानी शुरू करी थी उसने अपने बच्चों की कुर्बानियां दी थी। तो अगर तुम्हें इतना ही, कुर्बानी का मतलब क्या है कि जो अब से सबसे प्यारी चीज है उसको कुर्बान करो। तो अगर तुम्हें कुर्बानी इतनी प्यारी है तो भैया तुम अपना हाथ कटवाओ, अपना जीभ कटवाओ, अपना गर्दन कटवाओ। आप मुसलमान हैं, खाना ना खाना अलग बात है, लेकिन गाय हलाल है या नहीं है, इतना बताइए। भाई हमारे हिसाब से जो मेरे को शुरू को बताया गया वो हलाल है। सुन लिया, गाय हलाल है इस्लाम में। मेरे को सुनिए, ये बंदा गुटखा खा रहा है, ये बंदा कैमरा के सामने आ रहा है, मुसलमान है। अब आप बताइए नहीं मुसलमान है यहाँ पे, मतलब एक बात बताइए, कुरान में क्या गुटखा खाना लिखा हुआ है? शराब ना, पीनी इसका है, ड्रेसिंग सेंस है, वो मुसलमान को शराब पीनी है। कैमरा के सामने आ रहा है जिहादी और कह रहा है मुसलमान हूँ। क्या दिक्कत है ड्रेसिंग सेंस? लिया इसको, मम्मी पापा बोल दिया तुम मुसलमान हो। कैसे मुसलमान हो? क्योंकि मैं काट दिया, बस बात खत्म। इससे एक बंदा, एक हमारे गौरव भैया है, हमारे गौरव भैया क्वेश्चन पूछे थे, अल्लाह की मम्मी का नाम बता, भागा था डिबेट में, आज तक नहीं बताया बंदा। अरे पूछिए तो अल्लाह की मम्मी का नाम, क्यों नहीं बता पा रहा है? चलो छोड़ो, अल्लाह की मम्मी का नाम छोड़ो, अल्लाह का तस्वीर दिखा दो। बोली तस्वीर दिखाने, पूरा जनता खड़ा, सब तस्वीर देख के भाई मैं कोई तुम्हें, जाएगा ही नहीं आज भाई तक पहली तस्वीर पहली ये बात बताओ, मैं तुम्हें क्यों हम तो बताऊं? पूरा भगवान को तुम फोटो दिखा रहे हैं, आप महादेव गणेश। क्यों जानना है? क्यों जानना है? क्यों नहीं जानना है भाई? तुम हमारे देश में रह रहे हो, हम जानेंगे ना कि तुम किसको मान रहे हो, और जिसको मान रहे हो वो एक्चुअली में है भी या नहीं। खाना हलाल है, किस ने ये लिख दिया कि गाय खाना हलाल है? बता, किसने बोला मेरे को? बोलना। किसने बोल दिया हलाल? तू बोल रहा है अभी, मैं तो ये बोल रहा हूँ, बोल रहा है ना अभी, किस बोल बोला है हलाल है। अरे मुसलमान के नाम अगर कुरान में लिखा है, अगर कुरान में लिखा है कि गाय हलाल करो, तो इससे ये पूछे लिखा कौन है? ये पूछिए ना, लिखने वाला कौन है? अल्लाह ने हलाल किए हैं कुछ जानवर, ऐसा ही है यार। अकेला देख के आप लोग सारे चढ़ रहे हो। एक मिनट सुनिए, अकेला समझ के सारे चढ़ रहे हो। जो कुरान का कॉन्सेप्ट है उसमें वाकई में गाय हलाल है। महोदय आपको वोट करना चाहता है, ये सब फालतू बात मत बोला करिए, अकेला बोल के चढ़ रहे हो। हम लोग सीमा पे चढ़ाई करने वाले बंदे हैं, सचिन पे नहीं। तो सीमा पे चढ़ाई करेंगे, समझ रहे हैं ना, और चढ़ाई कर भी रहा है सचिन जैसा बंदा। ये सब जैसे लड़का 77 पाकिस्तान नहीं है सर, दिक्कत है। शौक नहीं है कि पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री, वो वाला सीनिया नहीं चला दिक्कत है, तो इनसे दिक्कत मत करिए, कुरान में से दिक्कत करिए फिर। गंदी बात, गंदी बात, गंदी बात, गंदी बात, गंदी बात, गंदी बात। चलो ऐसा मत करिए, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। सरदार जी, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। तो पर्दा ही नहीं है, अम्मी पे, दादी पे, बुआ पे, मौसी पे, सब पे चढ़ जाता है बंदा। कहाँ पर्दा है बताइए ना? पर्दा है ये लोग में? अरे सोशल मीडिया पे तो देखिए को मिल रहा है, किसी ने अपनी माँ से शादी की, किसी ने अपने बहन से शादी की। कौन? एक बात पूछिए ना, जाते हैं ये लोग में मतलब आप सुने होंगे कि भाई भैया एकदम बुरखा में रहो, एकदम ढक के रखो शरीर, कोई ना देखे, बाहरी आदमी, लेकिन अपना मौसा देख ले, अपना चाचा देख ले, अपना ससुर देख ले, बेटा भी देख ले, बेटा भी चढ़ जाता है मम्मी पे। होता है? नहीं होता भाई, मैं जानता ही नहीं, नहीं होता हलाल, हलाल होता ही नहीं होता है। दूसरे मजहब का मामला, आपको क्या लेना देना हलाला से? हमें भी मौका दे फिर हलाला करने का, हमें भी मौका दे, हमें भी सोना इनके साथ। दिक्कत क्या है? हमें भी मजे लेने हैं ना फिर तो। हाँ बिल्कुल, इस्लाम कबूल करिए, खूब मजे लीजिए, 4 बीवियां मिलेंगी। नहीं करेंगे, तो भाई मैं नहीं करेंगे। भारत में रहना है तो जय श्री राम कहना है। ठीक है, हलाला चाहिए ना आपको, इस्लाम कबूल कर लीजिए। नहीं करेंगे, मजे नहीं मिलेंगे। नहीं मिलेंगे भाई,
फिर कैसा भाईचारा, पत्रकार महोदय, कैसा भाईचारा किस बात का फिर भाई? हमें हलाला करने का मौका नहीं दे रहा भाई। क्यों? क्या तुम मंदिर में जा? अरे कोई मुसलमान ही हलाला कर सकता है। मुसलमान बन के मंदिर जा सकता है ना, तो हम हिंदू बन के हलाला कर सकते हैं, बात खत्म।